जय भीम दोस्तों। मेरे हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे उनके संपूर्ण लेखों का ये तीसरा खंड है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई विधानसभा में। इस बुक में डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधानसभा में जो अपने स्पीचेस दिए हैं, अपने भाषण दिए हैं, उनका कलेक्शन है। दोस्तों, ये बुक इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ओबीसीज के बहुत सारे लोग, साथ ही उनके विरोधियों के द्वारा भी उन पर ये अक्सर आरोप लगाया जाता है और ये प्रचारित किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, उन्होंने ओबीसीज के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बुक को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर कई बार, एक बार नहीं, कई बार जो है ओबीसीज को लेकर उन्होंने विधानमंडल में भाषण दिए और तत्कालीन सरकार से भी वो भिड़े हैं, वो सिर्फ ओबीसीज के लिए। दोस्तों, ये तो उनके विरोधियों के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे ताकि उनके कद को कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जितने चिंतित दलितों को लेकर थे, उतने ही चिंतित वो ओबीसीज, बल्कि सारे समाज को लेकर चिंतित थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी व्यक्ति का शासन हो या उसको दबाया जाए या उनको पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाए। दोस्तों, अगर मैं उन्हीं के शब्दों को अगर मैं पढ़ूं इस किताब से, इस पुस्तक से, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ओबीसीज के लिए मुंबई विधानमंडल में क्या कहा है। ये अनुदान पर बहस चल रही थी मुंबई विधानमंडल में, तब डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसीज को लेकर क्या कहा था, आइए हम देखते हैं। मेरी एक शिकायत है कि सरकार ने अभी तक इस सिद्धांत को पिछड़ी जातियों के लिए लागू करने योग्य नहीं समझा है। शिक्षा में, यहाँ पर शिक्षा की बात चल रही है, आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जिस तरह बाधित हैं, उस तरह कोई भी दूसरी जाति नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैये का सिद्धांत अपनाया जाए। जैसा कि मैंने बताया है कि पिछड़ी जातियों की स्थिति मुसलमानों से बहुत खराब है, और मेरा ये केवल यही निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के वे सबसे अधिक हकदार हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? पिछड़ी जातियों के बारे में कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और उनको स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल स्थान यानी जगह बनानी चाहिए, उनके लिए एक अलग से ही व्यवस्था करनी चाहिए उनकी शिक्षा को लेकर, ताकि उनकी सामाजिक स्थिति को, उनका शैक्षणिक स्थिति को सुधारा जा सके। आगे वे फिर कहते हैं कि इस परिषद में ऐसे लोग नहीं हैं जो शिक्षा की आवश्यकता को समझते हैं। स्थानीय बोर्डों के सदस्य इतने अधिक अशिक्षित हैं कि वे नहीं समझते कि शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। मतलब वो उस समय एक जो परिषद बनी थी, जिसमें एक लोगों का संगठन बनाया गया था शिक्षा में सुधार करने के लिए, तो उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा है कि इस परिषद में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो शिक्षा की आवश्यकता को समझे। उनका सीधा सा आरोप था कि इस परिषद में अनपढ़ और कम समझ के लोग हैं, क्योंकि जो है सरकार ये चाहती नहीं कि एक बड़ी आबादी, ओबीसीज की एक बड़ी आबादी शिक्षित हो और आगे बढ़े। तो आपने देखा कि किस तरह डॉक्टर अंबेडकर मुंबई विधानमंडल में पिछड़ी जातियों के लिए, ओबीसी जातियों के लिए लड़ते हैं। और अगर आपको पूरा जानना है तो आप इस किताब को पढ़ें और फिर आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओबीसीज को लेकर कितना चिंतित है, पिछड़ी जातियों को लेकर वो कितना चिंतित हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए वे क्या क्या कर रहे हैं, किन किन लोगों से वो लड़ रहे हैं, आपको साफ साफ दिख जाएगा। और आपको ये भी दिख जाएगा कि ओबीसी जातियों का, पिछड़ी जातियों का
असली हितैषी कौन है, डॉक्टर अंबेडकर थे या वे लोग जो डॉक्टर अंबेडकर की बुराई करते हैं और उनको एक दलितों का नेता बनाने पर तुले रहते हैं, वो है। ये निर्णय आपको करना है। दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को एक बार ज़रूर पढ़ें। इसी के साथ धन्यवाद।